सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। आज हम लोग परिमेय संख्याओं के पार्ट 3 में देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमको चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। और इसी के अलावा हम लोग दो तीन क्वेश्चन और देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से जो ये पहला क्वेश्चन है, प्रश्न दिया हुआ है 1/2 एवं 2/3 के बीच चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे हम ये दिया हुआ है हमको चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो इससे एक बढ़ा के अर्थात 5 और क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या में अंशहरण में गुणा करेंगे और उसका दूसरी परिमेय संख्या के भी अंशहरण में गुणा करेंगे। इसके बाद हम चार परिमेय संख्या उसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 1/3, तो जैसे 4 तो एक इसमें एक प्लस कर देंगे यानी 5। तो यहाँ क्या करेंगे हम 5/5, ये हो गया 5/15। इसे पक्का इसमें गुणा करेंगे 2/3 बराबर हो गया, यहाँ 2/3 गुणा कर देंगे इसमें 5 × 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और हो जाएगा 5 × 15। अब इसके बीच की संख्या ज्ञात कर लेंगे। एक बटे 3 एवं 2/3 के बीच चार परिमेय संख्याएं। पहली हो जाएगी 5 के बाद 6/15, दूसरी हो जाएगी 7/15, तीसरी हो जाएगी 8/15 और चौथी हो जाएगी 9/15। इस प्रकार से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। गुणा करने का हमारा उद्देश्य होता है कि दोनों का हर बराबर हो जाए। यदि दोनों का हर बराबर हो जाए, किसके अंश को आपस में हम इस अगली वाली संख्याओं को आपस में काउंट करके इनके बीच की परिमेय संख्याएं इसमें ज्ञात कर सकते हैं। इस मेथड के द्वारा यदि ये पूछा जाए कि 5 संख्या ज्ञात करना है, 6 संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें एक को हम प्लस करके और उसका दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा करके इनके बीच में हम उतनी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दी गई संख्याओं के हर का परिमेयकरण करो। जैसे पहली संख्या दी हुई है, ये दिया हुआ है 2/5, दूसरा दिया हुआ है 4/5 - 2, तीसरा दिया हुआ है 7 - 2/8 + 3। इनको हमको सॉल्व करना है, यानी हमको इनके हर को परिमेय संख्या बनाना है, यानी उसका हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ देखते हैं पहला जो दिया हुआ है
2/5। तो इसका हर का परिमेयकरण क्या करने के लिए क्या करेंगे, करनी 5 का आंसर में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ इसमें एक लाइन लिख सकते हैं हम, हर का परिमेयकरण करने पर तो ये हो जाएगा इस प्रकार से ये दी गई संख्या का ये परिमेयकरण हो जाएगा, यानी ये संख्या परिमेय हो गई, यानी इसका हर परिमेय हुआ है। सेकंड यहाँ देख रहे हैं कोई संख्या, सेकंड दिया हुआ यहाँ पास 4/5 ऋण 2। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ देख रहे हैं हर में दिया हुआ है 5 ऋण 2 दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट साइन का यानी प्लस, यानी 5 धन 2 का हम अंश और हर में गुणा करेंगे। यहाँ भी लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर तो ये आ जाएगा यहाँ पास तो यहाँ लिखेंगे इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 धन 4/2 बटे, इसका इससे गुणा करेंगे 5 गुणे 5, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2, फिर इसका करेंगे तो 2 और 5 ही, फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 और गुणे 2, ये हो जाएगा जब कर्णी किसी कर्णी संख्या में गुणा होता है तो उसका कर्णी चिन्ह हट जाता है यहाँ पास, तो ये हो जाएगा 5 प्लस इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगी संख्या 10, लेकिन इसमें कर्णी लगा रहेगा कर्णी का चिन्ह, माइनस ये भी रहेगा यहाँ पास कर्णी 10, इसका कर्णी हट जाएगा तो हो जाएगा -2। कई छात्र इसमें गलतियां करते हैं कि इसको 4 लिख देते हैं। 4 कब होगा, जब 2 गुणे 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ कर्णी के चिन्ह लगा हुआ है तो पहले से कर्णी उसके पहले हटेगा फिर उसे गुणा होता है, तो इसलिए इसका मान 2 आ गया यहाँ। तो 4/5 धन 4/2 बटे हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा
5 - 2। यहाँ देख रहे हैं 4 करनी 5 धन 4 करनी 2 बटी हो जाएगा 3। ये हो जाएगा यहाँ पास तो इस प्रकार से हमने ये दी गई संख्या का हमने हर का परिमेयकरण इस प्रकार से किया। हम इसका अगला संख्या देख रहे हैं, अगला इसका क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें ये तीसरा नंबर इसका है। तीसरे में दिया हुआ है करनी 7 ऋण 2 बटे करनी 8 धन करनी 3। इसमें भी जो भी संख्या में दी होगी हमको उसके अपोजिट साइन यानी उसके उल्टे चिन्ह का अनुस्वार में गुणा कर देना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है करनी 8 धन करनी 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करें करनी 8 ऋण करनी 3 का अनुस्वार में गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसको हर का परिमेयकरण करने पर ये हो जाएगा यहाँ पास करनी 7 ऋण 2 बटे करनी 8 धन करनी 3 बराबर हो गया करनी 7 ऋण 2 बटे करनी 8। ये हमने गलती किया है। अच्छा सॉरी, इसमें ठीक है। ये करनी 8 धन करनी 3, अब इसे गुणा करेंगे। करनी 8 माइनस करनी 3 बटे करनी 8 माइनस ये करनी 3। अब इसमें देख रहे हैं इनका गुणा करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा करनी 7 ऋण 2 और करनी 8 ऋण करनी 3 बटे करनी 8 धन करनी 3 और ये हो जाएगा करनी 8 ऋण करनी 3। तो इसका गुणा कर के दिया जाएगा करनी 7 गुणे करनी 8। इसका इससे करेंगे तो करनी 7 गुणे करनी 3। हमें ये ध्यान देना है कि हमको जब गुणा करना है तो इनके चिन्हों का भी आपस में गुणा होगा। अब इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 2 करनी 8। इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 और करनी 3। यहाँ देखेंगे इसका करनी में गुणा करेंगे तो करनी 8 गुणे करनी 8, इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा करनी 8 गुणे करनी 3। अब इसका इससे करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, तो करनी 3 गुणे करनी 8, इसी प्रकार प्लस माइनस माइनस तो माइनस करनी 3 गुणे करनी 3। अब इसका गुणा करेंगे तो ये 7 काट में करें तो 56 आएगा, यानी
करनी 56 और ऋण करनी 21, दोनों के गुणा हो जाएगा, दोनों की इसमें गुणा हो जाएगा, लेकिन करनी का चिन्ह में रहेगा। तो ये हो जाएगा और 2 करनी 8 धन 2 करनी 3, और करनी 8 का जब करनी 8 में गुणा करेंगे तो उसका करनी चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 और -8 × 24, उसमें करनी का चिन्ह लगा रहेगा और ये हो जाएगा 8 × 24। इसके बाद ये जब करनी 3 गुणा करेंगे तो उसका जो है करनी, इसका चिन्ह हटेगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस करनी 24 और ये धन करनी 24, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, लिखते हैं ये करनी 56 करनी 21 जस्ट मिनट। अब इसमें देख रहे हैं हम ये 2 करनी 8 हो गई यहाँ पास, इसके बाद 2 करनी 3 और ये हो जाएगा 8 ऋण 3। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पास इसको कुछ फैक्टर कॉमन कर सकते हैं। करनी 3 और 56 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पास हम, 56 2 2 चौको 8, 2 को 14, इसको रहने देते हैं। करनी 56 ऋण करनी 21 ऋण 2 करनी 8 और 2 करनी 3, ये बटे हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया। इसमें करनी 56 को और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है इसके 2 करनी 14 और माइनस करनी 21 और -2 करनी 8 देन 2 करनी 3। इस प्रकार से हमको इसका परिमेयीकरण करने के बाद हमको ये संख्या इसमें मिलेगी। इसमें यदि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें आप कमेंट करके बताएंगे जहाँ आपको समझ में ना आ रहा हो। अब अगला इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं हम। एक इसमें तीसरा क्वेश्चन इसमें है, जैसे कि परिमेय संख्या में घातांक नियम भी होता है। घातांक नियम क्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है a की पावर m है और b की पावर m है, तो इसको हम और सरल ढंग से कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों का घातांक सेम है लेकिन इसका जो बेस आधार वो अलग अलग, तो उसको हम लिख सकते हैं
ए बी और इसकी पावर हो जाएगा m। इसी प्रकार यदि कोई संख्या a की पावर m है, दूसरा a की पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों का बेस यानी उसका आधार समान है तो इसके घातांक को आपस में क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ये हो जाएगी a की पावर m प्लस m। इसी प्रकार यदि कोई संख्या दिया हुआ इसमें a की पावर m है बटे a की पावर n है, तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर m, और जब इसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा a की पावर माइनस n, ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इसी प्रकार यदि a की पावर m है और इसका पूरे का पावर n है तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर mn। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को देख रहे हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 32, ये 32 की पावर 1/5 दिया हुआ है कि ये सवाल में देख रहे हैं। दूसरे इसमें देख रहे हैं 64 की पावर 1/2। इसी प्रकार 13 की पावर 4/13 की पावर 2 और 125 की पावर 1/3। इन क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पास यहाँ देख रहे हैं पहला यहाँ क्वेश्चन इसका है आंसर 32 की पावर 1/5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 32। तो कैसे निकालेंगे, 32 यहाँ दिया हुआ है 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दून 4। तो कितने फैक्टर आ गए यहाँ पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 5 और पूरे का पावर दिया हुआ यहाँ पास 1/5। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इनका बस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 की पावर 5 गुणे 1/5। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2। तो इस प्रकार से हम इसको सिंप्लीफाई रूप में इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। सेकंड इसका दिया हुआ है 64 है, ये 64 की पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पास हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि जितना संख्या दिया हो उसके उतने फैक्टर करने हैं कि वो उसका फैक्टर जो 5 उसकी पावर 5 रूप में आ जाए। जैसे हमें 32 का हमने इसको फैक्टर निकाला तो 2 के फैक्टर कितने हैं 5 है, तो इससे 5 कैंसिल हो जाए, 5 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा सिंप्लीफाई रूप में हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे 64 है तो हम इसमें ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिसका जो स्क्वायर वो 64 आता हो, ये इसके पहले फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 8, यदि हम 8 का स्क्वायर करें यहाँ तो हमारा ये 64 आता है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पास, ये हो जाएगा 8 की पावर 2 गुणे 1/3 हो जाएगी यहाँ पास, ये 2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 8। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा नंबर देखते हैं यहाँ पास। तीसरा नंबर है 13 की पावर 4/13 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पास, इसको ऊपर लाएंगे इधर तो 13 की पावर 4 गुणे 13 की पावर -2। जब ऊपर आके संख्या अंश में आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाता तो प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 13 की पावर 4 × 2 हो जाएगा 13 की पावर 2। इस प्रकार से हम इस संख्या को इसके सिंप्लीफाई रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं।
इसका अगला नंबर देखना है, चौथा नंबर सवाल इसका है। चौथे में क्या दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है और पावर -1/3 दिया हुआ है। हमको सबसे पहले इसके चिन्ह को प्लस बनाना है, माइनस हो तो इसको माइनस के प्लस कैसे बनाएंगे, इसको बटे में लिखेंगे 1/25। तो ये जो है इसका ये पॉजिटिव रूप में इसका घातांक का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पास। अब इसके 125 के फैक्टर निकाल लेंगे तो इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, ये होते हैं 1/5 और ये जाएगा 1/3। तो चाहे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास इसको कॉमन कर लें और ये हो जाएगा 3 × 1/3, ये हो जाएगा 3 कैंसिल हुआ तो ये बचेगा 1/5। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ। तो आज हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के पार्ट 3 में देखा कि दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में हमको 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करना है, और परिमेय संख्याओं यदि कोई संख्या दी गई है तो उसके हर का परिमेयकरण कैसे करना है, और तीसरा कि यदि कोई संख्याएं उसकी यदि पावर के रूप में दिया गया है तो उसको और हम सिंप्लीफाइड ढंग से कैसे उसको लिख सकते हैं, और हमने घातांक नियम के बारे में भी देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसमें यदि आप कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में आप कमेंट करेंगे और इसको लेकर हम एक नया वीडियो बनाएंगे। जो लोग नए हैं, नए चैनल से जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उनको उस नए वीडियो को उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे नए लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि कई लोग कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतना उनकी आर्थिक स्थिति उनकी इतनी सही नहीं होती जिससे कोचिंग कर सकें, जिससे उनको भी ये फ़ायदा मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।